ऑल टिप्स बिग रिजल्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ है मिस्टर दिनेश रावत जी। आप सब जानते होंगे उनको। तो पिछले एपिसोड में उन्होंने बताया था फियर के बारे में। तो मैं दिनेश जी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपने बोला था गोल सेट करने के लिए पहले हमको फियर को हटाना चाहिए, लेकिन आप सोच लीजिए कि एक व्यक्ति का फियर तो कई वर्षों से है उसके अंदर, तो एक दिन में तो चला नहीं जाएगा। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं कि वो इतने वर्षों का फियर कैसे हटाए? ठीक है, यू आर राइट। इतने वर्षों का फियर हटाना मुश्किल भी है और एक तरह से देखें तो मुश्किल भी नहीं है। मैं दोनों स्थिति का वर्णन आपको करता हूँ। एक स्थिति है जब मैं बोलता हूँ कि मुश्किल नहीं है, तो सिर्फ हमको दिमाग से खाली स्विच ऑन ऑफ करना है। क्या कि फियर से मेरे को क्या फ़ायदा है? बताइए, फियर से कोई फ़ायदा हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं। स्विच को ऑफ कर दीजिए। बड़ा सिंपल तरीका है। और कोई बोलता है कि नहीं, ऐसे स्विच थोड़ी ना ऑफ होगा। ठीक है, तो एक एक करके जो है वेरीफाई करिए कि ठीक है, ये मेरा फियर है, इसके पीछे क्या फैक्ट है। अगर 6 फियर में से हम 4 को कम करें, 3 को कम करें, फिर आस्ते आस्ते जो है हम सबको कम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते चले जाएंगे, अपने आप फियर भी कम होता चला जाएगा। तो फियर तो हमने कहा ना कि पैर में जंजीर की तरह से है। तो जिसको आगे बढ़ना है वो जंजीर कैसे रख सकता है? जिसको नहीं बढ़ना है, लाखों लोगों को नहीं बढ़ना है, वो लोग जंजीर के सहारे जी रहे हैं, जिएंगे। लेकिन मेरे को सुनने वाले तो वही है ना जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा ये फियर को छोड़ना। ठीक है ना? तो व्यूअर्स, आप लोगों को पता चल गया होगा, दिनेश जी ने बताया कि फियर हटाना मुश्किल काम नहीं है। तो आप अपना फियर हटाइए और अपना गोल सेट कर लीजिए। तो दिनेश जी, आप बताइए हमें कि इसके आगे क्या करना है? इसके आगे जो है, सबसे पहले हमको अपना गोल राइटिंग में लिखना चाहिए। हम लोग एक पेपर लें। पेपर हमारा इस साइज़ का हो सकता है, या बढ़िया होगा कि हम इस साइज़ का पेपर लें, A5 साइज़ का पेपर लें और पेपर में अपना गोल लिखें। अच्छा, गोल का मैं आपको नियम बताता हूँ कि गोल शुड बी रीजनेबल, क्वांटिफाइबल और क्लियर कट। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है? इसके बाद हम लोग को असली काम करना है। हमारा गोल हमको राइटिंग में लिखना है और वो क्वांटिफाइबल होना चाहिए। और इसमें और एक बड़ी स्पेशल चीज़ है कि ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी जो है, अब जो करना चाहते हैं, तो गोल शुड बी टाइम बाउंड। इसमें एक पीरियड होना चाहिए कि इतने साल में मैं यहाँ तक जाऊँगा, इतना अचीव करूँगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 10 साल का गोल बनाइए। अगर आपको लगता है कि 10 साल बहुत दूर है, हम इतना दूर नहीं देख सकते हैं, तो 5 साल का बनाइए, 3 साल का बनाइए। मैंने तो जब पहले अपना गोल बनाया था, तो मैंने एक गोल बनाया था 10 साल का, एक बनाया था 5 साल का, एक बनाया था 1 साल का। यानी कि 10 साल में वहाँ पे पहुँचना है, तो 5 साल में मेरे को कितनी दूर जाना पड़ेगा, और 1 साल में कितना दूर करने से मैं 5 साल में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो इस तरीके से मैंने उसको ब्रेकअप करके बनाया था। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि पहली बार आप 10 साल का गोल बनाइए, और एक बार 10 साल का गोल बना लीजिए, उसके 2 दिन के बाद 5 साल का बनाइए, फिर 1 साल का बनाइए। तब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। तो दिनेश जी, आप बोल रहे हैं कि इसको राइट अप करना चाहिए। क्यों? मतलब हम तो हमारा दिमाग में भी बना सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसा है कि इसके लिए एक स्टडी की हुई है, यूएसए में एक स्टडी की हुई है कि वो लोग ने कुछ लोगों को सैंपल लेकर के टेस्ट किया। तो उसमें 3 ग्रुप थे। एक ग्रुप था जिसने कोई गोल नहीं बनाया था, एक ग्रुप था जिसने गोल बनाया था लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में रखा था, और एक ग्रुप था जिसने गोल बना करके लिखा था।
और 25 साल के बाद उन्होंने क्या पाया कि जिन्होंने गोल बना करके लिखा था, वो लोग बाकी सबका जितना नेटवर्थ था, जितना इनकम था, ये लोग जो सिर्फ 3% थे, इनका उससे ज़्यादा नेटवर्थ था। तो जब हम गोल बना करके लिखते हैं तो लिखने के साथ साथ हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है। लिखने के बाद हमको उसको रोज देखना पड़ता है, और देखना मतलब अखबार जैसे पढ़ते वैसा नहीं, इसको देख करके अंदर हमको सबकॉन्शियस माइंड को फीड करना पड़ता है। तो ये फीड करने का तरीका क्या है कि जब ये गोल पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में यही होना चाहिए कि ये हमारी बर्निंग डिज़ायर है, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं इसके लिए कैपेबल हूँ, और इसके लिए जो भी करना है मैं करूँगा। तो इस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए। तो ये गोल जो स्टेटमेंट होगा, इस गोल स्टेटमेंट के साथ नीचे और एक स्टेटमेंट भी होगा। तो ये होगा कि ये पाने के लिए मैं क्या देने को तैयार हूँ, क्योंकि इस दुनिया में प्रैक्टिकली कहा जाता है कि नथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, ये नहीं कि पैसा देना पड़ता है, लेकिन कुछ देना पड़ता है। तो ये जो हम अचीव करेंगे, ये अचीव करने के लिए हमको कुछ देना पड़ेगा। तो ये देने में क्या हो सकता है? ये देने में हमारा डिटर्मिनेशन हो सकता है कि मैं अपना टाइम और माइंड एकदम वेस्ट नहीं करूँगा, या ये हो सकता है कि मैं अपनी सारी स्किल्स को बहुत इम्प्रूव करूँगा। मैं आज जो चीज़ करता हूँ उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से करूँगा, और बहुत सारी चीज़ जो मैं आज नहीं करता हूँ वो सब मैं सीखूँगा। मैं किस तरीके से सब कुछ बैलेंस करूँगा, जो चीज़ मेरे लिए सही हो उसी को करूँगा, जो चीज़ सही नहीं है उसको नहीं करूँगा। मैं एक डिसिप्लिन लाइफ रहूँगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपका दिमाग अपने आप ही बोलेगा कि ये पाने के लिए ये आपको देना पड़ेगा। तो वो स्टेटमेंट भी आप बनाइए कि ये पाने के लिए हमको क्या देना है। तो दिनेश जी, ये हमने लिख लिया एक, लेकिन इसको कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, इसका कुछ क्लैरिफिकेशन दीजिए। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये हमने स्टेटमेंट लिखा, इसको हम शॉर्ट में लिखें। जैसे मैं 10 साल में 100 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ, और उस कमाने के लिए मैं ये काम करूँगा। मान लीजिए इस कमाने के लिए मैं बिल्डिंग्स बनाऊँगा, और मैं इस तरह की बिल्डिंग्स बनाऊँगा, इस जगह पे बनाऊँगा, और ये हमारा गोल रहेगा। इसको हम पढ़ें, और पढ़ करके इसको एकदम अंदर लें और देखें कि हम 10 साल पार कर गए हैं। हम 100 करोड़ रुपया जो हम कमाना चाहते थे वो हमने कमा लिया है, हमारी बिल्डिंग्स बन गई है। हम जिस तरीके से शान शौकत से रहना चाहते थे हम उस शान शौकत से रह रहे हैं। हम जो गाड़ी खरीदना चाहते थे वो गाड़ी हमने खरीद लिया है। हम जिस मकान में अपनी फैमिली को रखना चाहते थे वो मकान हमने ले लिया। यानी कि उसको अब देखिए कि हो गया है। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड जो आपका ऑर्डर्स लेगा, जब आप अपना गोल पढ़ती हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को वो कॉन्शियस माइंड पढ़ के बताता है। तो पहले सबकॉन्शियस माइंड उसको सीरियसली नहीं लेता है। सबकॉन्शियस माइंड को सीरियसली दिलाने के लिए हमको एक फीलिंग से, एंथुजियाज्म से, एक बिलीव से बोलना पड़ता है कि मैं 100 करोड़ रुपया कमा लिया हूँ, और मैंने ऐसे ऐसे मकान बनाए हैं। आप वो मकान का सीन देखिए, वो सीनरी देखिए आप। और जब सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज जाएगा तब सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा। हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड 1 दिन में नहीं करे, 2 दिन में नहीं करे, या थोड़ा सा करे,
इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड जब उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, किस रास्ते में जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है। सिर्फ यही नहीं, सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने वो परिस्थिति ले आएगा, वो आदमी लोग को ले आएगा जो आपको उस उन्नति के पथ पे ले जाएंगे। तो ये जो गोल का स्टेटमेंट है, ये हमको हर दिन सुबह सो करके उठ के पढ़ना चाहिए बिना किसी मोबाइल वगैरह को देखे, क्योंकि सुबह सुबह हमारा दिमाग बड़ा पावरफुल होता है। और अगर हम जल्दी उठ सकते हैं, मैं तो हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूँ कि 4 बजे जो उठ सकते हैं वो लाइफ में रियल विनर, उनको कोई नहीं हरा सकता। जो सवेरे 4 बजे उठता है उसको कोई नहीं हरा सकता। वो अलग चैप्टर है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। क्योंकि 4 बजे का वातावरण इतना पॉजिटिव होता है कि उस समय दुनिया के सारे पॉजिटिव एनर्जीज काम करते हैं। रात के समय जो देरी तक सोते हैं तो रात को सारी नेगेटिव एनर्जी सब जगह काम करती हैं। सारे चोर, डकैत, जितने भी खराब काम करने वाले हैं, बार, ड्रिंक्स, क्लब्स, जितने भी नेगेटिव टाइप की चीज़ सब रात को होते हैं। तो रात में नेगेटिव वाइब्रेशंस रहती हैं, सवेरे पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहती हैं। तो सवेरे अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के संग बात करते हैं तो एक बहुत पावरफुल मैसेज जाता है, और हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है वो सारा सबकॉन्शियस माइंड कराता है। वही वो परिस्थितियाँ तैयार करता है, वही उस आदमी लोग को मिलाता है, सारा सिनारियो वो अपने आप क्रिएट करता है। लेकिन उसको पक्की फीडिंग होनी चाहिए। जब हम सोने जा रहे हैं तो लास्ट में अगर हम यही थॉट लेकर के सोते हैं तो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि रात में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो रेस्ट नहीं करता है। हमने पहले बताया था कि हम लोग के 2 माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड काम करता है जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड काम करता है सब समय, और सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा काम करता है जब हम सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं, जब हम सोते रहते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं होता है। उसीलिए आप देखिएगा कि हम लोग रात को शाम को देखिएगा कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, बहुत डिस्टर्ब होने लगते हैं, थक जाते हैं, रात तक बहुत थक जाते हैं, बहुत समस्या उभर जाती है। फिर रात को सो करके जब सवेरे उठते हैं सब हल्का हो जाता है, एकदम फ्रेश हो जाते हैं। क्या होता है, रात को सबकॉन्शियस माइंड सब चीज़ों को ठीक से ऑर्गेनाइज कर देता है। हमारे दिमाग के जितने भी जंजाल थे वो सबको सॉर्ट आउट कर देता है। तो सवेरे हम लोग फ्रेश होकर उठते हैं और उस समय पावरफुल वाइब्रेशंस रहते हैं। तो हम उस समय सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते हैं। फिर तो रात को सोते समय क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। तो जब हम सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते थे कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको लेकर के प्रोसेस करता रहता है। तो वो प्रोसेस करता है तो ये हमारा इम्प्रेशन सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत पावरफुल हो जाता है। तो इसलिए सवेरे रात को, और मैं तो ये बोलूँगा कि मेरा जो अनुभव है, मैं तो अपना गोल को लिख करके पॉकेट में रखता था, और जहाँ भी मौका लगता था उसको लेकर के पढ़ता था। और जैसे बैटरी डाउन हो गई थी फिर रिचार्ज हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग को करना चाहिए। तो ये गोल सेटिंग, फिर उसके बाद ये रिटन गोल स्टेटमेंट हुआ। फिर इसके आगे है हमको आगे का प्लान बनाना है। आगे हमको बहुत सारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो सब के बारे में कल के वीडियो में बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, आपने देख ही लिया होगा और सुन भी लिया होगा कि दिनेश जी ने क्या बोला। तो हमें लिखना, पढ़ना और इंटरनलाइज करना है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने शुभचिंतक लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते।